दशमांश और भेंट इस विषय को लेकर लोग दुख डरे हुए हैं क्योंकि उनको डराकर लोग दशमांश और भेंट उनसे लेते हैं। तो इस विषय पर सही क्या है, ज्यादातर प्रयोग करने वाला वचन है क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। इस वचन का कॉन्टेक्स्ट पहले हमने जानना चाहिए। पौलुस यरूशलेम में जो लोग कष्ट में हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास, उन्हीं को मदद करने के लिए वादा किया क्योंकि वो कोरिन्थु कलीसिया में भरोसा रखा, क्योंकि कोरिन्थु में सब पैसे वाले हैं, अच्छे लोग हैं, तो उन्हीं से थोड़ा पैसा कलेक्ट कर कर उनको मदद करने के लिए उसने निर्णय लिया, ताकि कोरिन्थु कलीसिया वालों से उसने प्लेज मांगा। जो लोग करते हैं ना, जब फंड रेसिंग का समय होता है, पैसा बाद में दीजिए लेकिन आप कितना दे सकते हैं वो लिखकर एक पर्ची में डाल दीजिए ताकि हम जान सकते हैं कितना आएगा कर कर। तो ऐसा ही पौलुस ने किया, तो लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लिख कर डाल दिया। लेकिन जब समय आया, किसी ने भी ज्यादा दिया नहीं है, जो प्लेज किया उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में समस्या आ जाती है। बच्चों को फीस भरना है, कभी कुछ अचानक बीमार पड़ गए हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। तो जब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम प्लेज करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर हम डरते हैं परमेश्वर से। तो वही काम कोरिन्थु कलीसिया वालों के साथ हो रहा था। तो पौलुस उन लोगों को जो पहले से परमेश्वर में है, यीशु मसीह को पहले से ही जानकर कलीसिया में हैं, उन्हीं को ये वचन बताया उनको उत्साहित करने के लिए। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, इसलिए जो कुछ आपने लिखकर प्रॉमिस किया उसको जल्दी दे देना, क्योंकि मैंने यरूशलेम में लोग हैं उनको बता दिया इतना मैं दूंगा कर कर, इसलिए जल्दी दे दो। तो यही कॉन्टेक्स्ट है प्रिय लोग। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर हम क्या करते हैं, जब लोग परमेश्वर के पास नहीं आते हैं तो जाकर कहते हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। लेकिन जब वो सभा में आकर बैठते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ये दोनों को कुछ तालमेल है प्रिय लोग। पहले तो उनको बोला परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, बिना किसी कारण तुम कुछ भी हो या ना हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। लेकिन जब वो सभा में आ चुके हैं तो कहते हैं परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जो लोग वहां आए वो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर ने बुलाकर आया, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा उनको विश्राम दे। लेकिन परमेश्वर विश्राम देने के पहले ही लोग उनकी मन में कलेश डालते हैं। जब उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको कहते हैं हर्ष से देने वालों से परमेश्वर खुश होता है। लोग वहां शांति पाने के लिए आए हैं, परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए आए हैं। अब शुरुआत में ही इनको मन छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? परमेश्वर के लिए मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ वचन सुना है या जो कुछ वचन थोड़ा बहुत उनकी दिमाग में शांति दे रहा था, हृदय में शांति को बना रहा था, वो वचन भी चले जाता है, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। हम क्या दें, नहीं देंगे तो परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा, मैं क्या करूं, क्या दूं। लोगों को हम परेशान कर देते हैं। ऐसा ही प्रिय लोग, दशमांश की बात है। मलाकी में परमेश्वर ने लिखा मुझको धोखा मत दो। वो परमेश्वर ने वहां ये भी बताया, लोग कहते हैं परमेश्वर आपको कहाँ हम धोखा दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा दशमांश और भेंट उठाने के विषय में। तो इसको लेकर लोग आज भी हर एक विश्वासी से, हर एक लोगों से दशमांश मांगते हैं। फिर लोग इसकी कॉन्टेक्स्ट भी हमने
समझना है। पुराने नियम में लेवी लोग कुछ भी नहीं रखना है अपने के लिए, जमीन नहीं खरीदना है, अपने नाम में कुछ भी नहीं होगा, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा? परमेश्वर ने कहा बाकी सभी लोगों को परमेश्वर ने जमीन बांटा, उनको क्षेत्र दिया, सीमा उनको ठहराया, लेकिन लेवी लोगों के लिए कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, तू मेरे लिए सेवा कर रही हो, मेरे याजक को, इसलिए मेरे बेदी में हो तो मैं तेरा जरूरतों को पूरा करूंगा। तो इसलिए परमेश्वर ने लोगों से दशमांश देने के लिए बोला है, क्योंकि उस दशमांश से वो जीते थे, याजक लोग, लेवी लोग जीते थे। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है प्रिय लोग। प्रेरितों के काम अध्याय 4 आखिरी भाग में देखेंगे तो एक लेवी अपने जमीन बेचकर पतरस की पैरों में आकर रख रहा है। जो लेने वाला था लेवी, वो देने वाला बन गया। अब उस देने वाला लेवी को भूल जाते हैं, लेकिन उस लेवी को अभी भी लेने वाला का स्थिति में चित्र कर कर हमारे हृदय में डर पैदा कर कर सेवा करने वालों को दशमांश देना ही है, नहीं तो सेवा नहीं चलेगा। फिर उसकी दोषी तुम्हारे ऊपर आएगा। लेने वाला लेवी देने वाला बन चुका है, फिर भी लोग इस वचन को लेकर दशमांश लेवी लोगों के लिए चाहिए कर कर आज भी प्रचार करते हैं। प्रिय लोग, आज जो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं उनके पास क्या नहीं है? उनके पास सब कुछ है। वो खरीदते हैं, अपने नाम में बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, सब कुछ है उनके पास। फिर दशमांश किस बात का है? और एक बार आप लोगों को बताता हूं, अब हम परमेश्वर की अनुग्रह में रह रहे हैं, तो आज हमारी पूरे जीवन परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर अपने एक लौते बेटे की बहुमूल्य लहू से हमें खरीद लिया। अब हम उनका है। हमारी 10% नहीं, हमारी 100% परमेश्वर का है। अभी दशमांश की बात नहीं है, हम पूरे के पूरे परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है जो कुछ पिता का है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। तो इसी बात को लेकर प्रिय लोग, हम आज भी दशमांश की बात करते आए, तो हम कहाँ रह चुके हैं, कहाँ तक हमने आना है? प्रिय लोग, आप प्रार्थना के साथ इस विषय में थोड़ा सा सोचिए, ताकि आपकी मन में जो डर, आपके मन में जो दोषी ठहरा गया, या जो भी आपकी मन में दुख, ये सब आज आपसे दूर हो जाएगा। और लेने वालों को ये जो वचन है, हर्ष देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है, ये बहुत काम आता है। हर समय इसको बोलते रहते हैं, और इसके बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। अब एक और चीज हमारे सामने आती है, अनानिया और सफीरा। ये दोनों ने परमेश्वर को जो देना था वो नहीं दिया, जमीन को बेचा। जमीन को बेचकर कुछ बाग अपने लिए छुपा के रखा, और बाकी कुछ पतरस को दिया, और पतरस को बोल दिया जो कुछ हमने बेचकर पैसा लिया वो पूरा पैसा हमने दे दिया। अब दोनों मर गया, हम सब जानते हैं। परमेश्वर उन पर क्रोध किया तो वो मर गए। अब लोगों को क्या कहना है? तुम्हारे पास जो कुछ है उसको सही सही बता दो, छुपाना नहीं है। यदि तुम छुपाएगा तो तुम मर भी जाएगा, भयानक बीमारी आ सकती है। इसी तरह डराते हैं दशमांश लेने के लिए। और कहीं कहीं ऐसा रिवाज हो गया, लोग वहां मेंबर होना है तो उनकी सैलरी स्लिप के साथ आना है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं सैलरी क्या है, इसमें दशमांश कितना ये दे सकता है। और लोग कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब
कलीसिया को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से जब फंड रेजिंग होती है उन लोगों के पास आकर मांगते हैं। तो प्रिय लोग, परमेश्वर को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि पूरे पैसे उन्होंने उनको नहीं दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रिय लोग। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए। हमारी परमेश्वर पैसे को नहीं बनाया, बाकी सब कुछ बनाया, लेकिन पैसे को नहीं बनाया। इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए, परमेश्वर हमारे जीवन में पैसे के बारे में बात नहीं करता, पैसा नहीं मांगता। लेकिन इसमें विषय क्या है? उन्होंने, जो पवित्र आत्मा पहले से जानता है जो कुछ हम कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। दोनों ने झूठ बोला, बारी बारी झूठ बोला। तब परमेश्वर को क्रोध आया। प्रिय लोग, हमारी हृदय में वास करने वाला पवित्र आत्मा हमारी विचार शब्दों में बदलने के पहले ही जानता है उसको। इसलिए हम भी कभी कभी लोगों के सामने डर कर कुछ और बात बता देते हैं। पवित्र आत्मा दुख हो जाता है। इसलिए एफिसियों में पौलुस ने लिखा, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, दुखी मत करो। इसलिए प्रिय लोग, ये अनन्या सफरिया का बात पैसे की बात नहीं है, इसलिए आपको कुछ दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ बात करने के लिए जरूरत है। जो सच है उसको हमने परमेश्वर को बताना है। इसमें हम कभी भी गलती नहीं करना है। और बहुत ज्यादा बात इस वचन को लेकर होती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैलों को मुंह ना बांधो, क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। फिर लोग इस वचन को लेकर लोग कहते हैं हम सेवा करते हैं, सब कुछ छोड़कर आ गया, मेरा नौकरी था, अच्छा सैलरी था मेरा, वो सब छोड़कर आ गया, इसलिए आप लोग मुझे पैसा देना ही है क्योंकि मैं सेवा करता हूँ। ठीक है, लोग जो नौकरी भी छोड़ दिया, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको हम सपोर्ट करना ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता है, परमेश्वर ये नहीं कहता है। ये तो एक इंसानियत है, एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है फिर भी परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। तो ये हमारी मसीह लोग नहीं, हर एक इंसान करेगा कुछ। अच्छा, परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है, इनके पास कोई इनकम नहीं है, इनको हम सपोर्ट करना है, ये वास्तविक रूप में ठीक लगता है। लेकिन परमेश्वर ने जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा से कमाई भी करना है कर कर बोलते हैं ना, ये गलत है प्रिय लोग। क्योंकि वचन को ठीक से पढ़िए, दावने वाले बैलों को मुंह ना बांधो। क्यों ना बांधो? क्योंकि किस खेती में वो काम कर रहा है, वो बैल उसी खेती में जो कुछ मिलता है उसको खाना है उसने। वो गेहूं भी हो सकता, घास फूस भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो उसको खाने से क्यों रोकना है? तो इसका मतलब क्या है प्रिय लोग? जो वचन सेवा करने वाले लोग, वो लोग उस वचन को खाना है, उस वचन को पीना है, उस वचन पे जीना है। यहाँ कहीं भी बात ये नहीं लिखा प्रिय लोग, इस धावने वाले बैलों को घास फूस बेचकर पैसे में बदलकर इस बैलों को पैसे खिलाओ, लेकिन उस बैलों को पैसे नहीं चाहिए। इसलिए प्रिय लोग, सावधान रहो। जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसको अपने हिसाब से कहकर हमें लोग डराते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर, आपकी पापों के लिए, मेरे पापों के लिए परमेश्वर अपने एक लौते बेटे को भी दे दिया। पहला कुरिन्थियों 9:13 और 14 में पौलुस ये भी लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? वो लेवी के बारे में बात हो रही है, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया। और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ बागी होते हैं। जिसको हम सेवा करते हैं उनके साथ हम मिल जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ सेवा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं।
यदि हम शैतान के साथ सेवा कर रहे हैं तो शैतान से हम मिल जाते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, वो परमेश्वर से मिलकर रहते हैं। तो इसी रीति से प्रभु ने भी ठहरा है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा जिन लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका पैसे से हो, रुपया से हो, नहीं, सुसमाचार से हो। इसका मतलब क्या है प्रिय लोग? जो सुसमाचार सुनाते हैं वो पहले वचन में जीना सीखें, परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह अपने हृदय में उठा ले, और जब हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है उसको दूसरों को देना शुरू करते हैं। यहां तितली को देखा, तितली मधु पीती है, उस फूल की जो भी पोलन है उसको लेकर दूसरी फूल में जाकर बैठती है और इसी से हमें फल मिलती है। तो प्रिय लोग, मैं फल मिलने के लिए कारण बन चुका हूं, इसलिए इस मधु को बेचकर पैसे में बदल दो कर तितली कभी नहीं बोली। लेकिन हम बोलते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमें पैसा चाहिए। व्यवस्था विवरण 8:3, परमेश्वर ने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे ना तू और ना तेरा पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा की मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रिय लोग, परमेश्वर हमें वचन में जीना सिखाता है, अनुग्रह में जीना सिखाता है, उनकी आशीष के साथ, उनकी पाप की क्षमा की उस धन्य के साथ जीना सिखाता है। लेकिन लोग क्या सिखाते हैं? पैसे में कैसे जीना है ये सिखाते हैं, क्योंकि खुद ही सीखा नहीं है परमेश्वर के वचन से कैसे खड़े होना, मुसीबत में परमेश्वर के वचन कैसे काम आता है। क्योंकि सेवा करने वालों लोगों को भी मुसीबत में परमेश्वर के वचन नहीं काम आ रहा है, पैसे काम आ रहा है। इसलिए जो लोग जरूरतों के साथ उनके पास जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, कहीं न कहीं परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, कहीं न कहीं कोई लोग आपको मदद करेंगे, पैसा मिलेगा। तो इसी तरह बताते हैं तो वो लोग जाकर कहीं से बहुत ज्यादा ब्याज में ऋण लेते हैं और धीरे धीरे कर्जा में डूब जाते हैं। फिर उन लोगों के लिए भी वही लोग प्रार्थना करेंगे और ताजुब यह है प्रिय लोग, प्रार्थना करने के बाद उन्हीं लोगों से फिर से पैसा मांगेंगे। हमने प्रार्थना किया भाई, वो कर्जा में डूब रहे हैं। क्यों? वचन में जीना उनको सिखाए नहीं है। पैसे में जीना कैसे है? आजकल गवाही आती है, मेरे मुसीबत में परमेश्वर ने मदद किया, और उनसे पूछो कैसे मदद किया? हाँ भाई, मुझे लोन मिल गया, हाँ भाई मैं इतने पैसे उधार ले लिया। ये परमेश्वर की ओर से है प्रिय लोग। परमेश्वर जब आशीष देता है वो पैसे के द्वारा भी होगा या किसी मनुष्य के द्वारा भी होगा, किसी भी रीति से होगा, लेकिन उसमें कर्जा की बात नहीं आएगी। परमेश्वर जो आशीष करता है उसके साथ दुख नहीं देता है। इसलिए प्रिय लोग, हमने जाना है परमेश्वर ने पैसे को नहीं बनाया, कभी पैसे को इस्तेमाल भी नहीं किया। एक बार एक सिक्का को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वो सिक्के को दिखाया तो उसने पूछा परमेश्वर ने इस किसकी स्वरूप में इसमें है, तो लोगों ने कहा ये केसर की स्वरूप है। तो परमेश्वर ने कहा जो केसर का है वो केसर को दे दो, जो ये जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हम परमेश्वर के स्वरूप में है प्रिय लोग, हम परमेश्वर का है। जो पैसा है वो सरकार का है, जो पैसा है जिसने बनाया वो उनका है। और एक बार कर देने के लिए पतरस कहता है पैसा नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा एक मछली को पकड़ो, उसकी मुंह से एक कॉइन को निकाल दो, उससे जो है कर भर दो। और एक बार परमेश्वर ने 5,000 लोगों और उनके साथ उनकी
पत्नियां और बच्चों को देखकर तरस खाकर कहता है, इन लोगों को मैंने खाना खिलाकर तृप्त करना है। उन दिनों में उनकी चेले लोग एक तेली रखते थे, उस तेली को जो है यहूदा उस तेली को संभालता था, उस तेली में पैसा होता था। लेकिन इस पैसे के बारे में हमें नहीं पता, ये उन लोगों ने दान लिया और उन लोगों ने कमा कर कुछ उसमें सेव करके रखा, बचत है, हमें नहीं पता। उसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें नहीं बतला रहा है। लेकिन लोगों को इसको लेकर कहना है, परमेश्वर के पास भी यहूदा था जो पैसे की मैनेज करता था, तो पैसे के बिना सेवा नहीं चलेगा। हाँ, सच है प्रिय लोग, पैसे के बिना सेवा नहीं चलेगा। लेकिन वो पैसे को भी हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारी समस्या क्या है, जब पैसे की बात आती है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें केवल पैसे चाहिए सेवा करने के लिए, हमें पैसे चाहिए हमारी परिवार चलाने के लिए। परमेश्वर को भूल जाते हैं जब पैसे की बात आती है। ये सही है, सच है। लेकिन उस थैली से जो पैसा है उसको कुछ काम का नहीं है कर कर समझाने के लिए परमेश्वर ने चेले लोगों से पूछा, इन लोगों को खाना खिलाओ। तो फिलिप्पुस ने बोला, 200 दिनार खर्च करेंगे फिर भी इन लोगों को तृप्त नहीं कर पाएंगे, इन लोगों को थोड़े थोड़े खाना दे सकते हैं। उन लोगों के पास थैली था, उसमें पैसा था, और उन लोगों को पूरे नजर सेवा करने के लिए वही था। उनकी आधार सेवा के लिए पैसे के ऊपर था। जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है वो इस सवाल को उठाया, उनको आदेश दिया, इन लोगों को खाना खिलाओ, तो वो लोग पैसे की जिक्र कर रहे हैं। फिर लोग, हम भी सेवा करने के समय परमेश्वर से ज्यादा पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही पैसा जो यहूदा को परमेश्वर को पकड़वाने के लिए काम आया। लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास भी पैसे था, लोग थैले लेकर घूमते थे, दान लिया करते थे परमेश्वर की सेवा के लिए। नहीं प्रिय लोग, उस दान से कुछ नहीं होगा कर कर समझाने के लिए लोगों से पूछा, चेले लोगों से पूछा, इन लोगों को कैसा खाना खिलाना है। लोगों ने इस पैसे से नहीं हो सकता कर कर बता दिया। तब परमेश्वर ने 2 मछली और 5 रोटियों को आशीष किया और 5,000 पुरुष और उनके साथ जो कोई है उन लोगों को खिलाया, और 12 ठोकरी रोटी बच गए थे। लेकिन यही जो थैली में जो पैसा था वो यहूदा की मन में काम करते आया, परमेश्वर दूर चला गया और पैसे उनकी हृदय में बैठ गया और उस पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। अब बताइए प्रिय लोग, जितने लोग सोचते हैं यीशु मसीह को भी पैसे की जरूरत, तो यहूदा ने पैसे की थैली रखा करता था। आखिर में क्या हुआ प्रिय लोग? परमेश्वर की वचन 5,000 लोगों को खाना खिलाया, थैली में जो पैसा वो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए पौलुस आखिर में कहता है, सुसमाचार मत बेचो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड व्यर्थ ठहराए। तो पौलुस आखिर में लिख दिया, मैं तो तंबुक बनाकर सेवा करता हूं, क्योंकि उसने सीख लिया वचन में जीने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, और पैसे से भरोसा रखने के लिए नहीं सीखा। इसलिए वो कहता है, जब मैं पैसा लेता हूं, इससे ज्यादा मैं मर भी जाऊं, मैं बदनाम ना होना चाहता हूं। हम जानते हैं जब एलिशा को नामान ने बहुत कुछ दिया, एलिशा ने लिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन आजकल सेवा करने वालों को सब कुछ चाहिए, और पौलुस के लिए पैसा लेना बदनाम है, और आजकल सेवा करने वाला पैसा ले लेकर
बड़ा नाम कमाते हैं। उनके लिए वो बदनाम नहीं है, बड़ा नाम है। जितनी ज़्यादा बड़ा नाम हो गया, उतनी ज़्यादा पैसा उनकी संस्था में आती रहती है। लेकिन पौलुस कहता है, ऐसा सेवा करने से मेरा मरना ही बेहतरीन है। नीति वचन 23 का 23 कहता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों को मानने जानने से प्रसन्न होता है। सुन मानो तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मैदों की चर्बी से उत्तम है। तो पुराने नियम में भी यही लिखा गया है, जो बलि चढ़ाना, दशमांश देना है, जो भेंट चढ़ाना, उससे ज्यादा परमेश्वर की बात को मानकर उस पर चलना उत्तम है। वही परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को हमारी भेंट, हमारी दशमांश कुछ नहीं देता है, जितनी हम उनकी रोशनी में, उनके वचन पर जब चलते हैं, वो खुशियां जो परमेश्वर को मिलती है, वो खुशी हमारी बेंच से या हमारी दशमान से नहीं मिलती है, क्योंकि परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए। इस बात को पुराना नियम में नहीं, यीशु मसीह स्वयं कहा। जब यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए, हमारी पापों के लिए बलिदान होने के लिए उतरा, तब इब्रानियों को लिखने वाला इसी तरह लिखता है, क्योंकि अनूना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करें, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, इसी कारण यीशु जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देग तैयार किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर की निकट में था, वो वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमारे पापों को उठाकर हमारे लिए बलिदान हुआ, और तीसरे दिन जी उठकर वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में वास कर रहा है। इसलिए प्रिय लोग, परमेश्वर की वचन ही सब कुछ है, वही हमारी आधार है। इसलिए हम सेवा के लिए पैसा दे दिया तो हमें आशीष मिलेगा, गलत विचार है। सेवा के लिए पैसा नहीं दिया तो हम दुखी हो जाएंगे, परमेश्वर हमें दुखी कर देगा, बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर की वचन ही सब कुछ है। वचन पे जीना सीखो और इस व्यर्थ बातों को हृदय से हटाओ। इसलिए पौलुस रोमियो 12:1 में कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण लिया कर विनती करता हूं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, उस बात को याद रखकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय लोग, इस वचन को सुनने के बाद मैं यकीन करता हूं, आपकी मन में जो डर बैठा हुआ, आपको जो दुखी कर रखा है दशमांश और भेंट के विषय में लोग, वो बिल्कुल आपके हृदय से दूर हो जाएगी। आप शांति पाएंगे और पूरे शांति के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, और बाकी परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर इस वचनों को आशीष करेंगे। आमीन।